हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्थी स्टडी क्लासेस। हमने इस चैनल पर चैप्टर लाइट के 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आज हम 5th पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दें, जिससे उनको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इमेज फॉर्म बाय द कनकेव लेंस। देखिए, लास्ट जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंसेस। तो उसमें हमने 6 केसेस स्टडी किए थे। वैसे ही हम आज केसेस स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो देखिए क्या होता है, जब हम इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो वहां से जो रेज आके रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे इस लेंस के टकराती है, तो ये रेज दोनों बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाती हैं। जब ये दोनों रेज बाहर की तरफ डाइवर्ज हो गई तो ये रेज इस राइट साइड कहीं नहीं मीट करेंगी। तो जब ये रेज मीट नहीं करती तो नो इमेज जो है इस साइड हमें देखने को मिलेगी, इस साइड कोई इमेज हमें नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे हमने इन रेज को स्ट्रेट पीछे प्रोड्यूस किया। तो हमने क्या नोटिस किया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या बन रही है, हमारी इमेज बन के आ रही है। देखिए अब इसका साइज क्या है, ये पॉइंटेड साइज है, हाईली डिमिनिश है, और इसकी पोजीशन क्या है, एट F1 है, और इसका नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है। सेकंड केस में हमने क्या किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिक सेंटर रखा। तो जब यहाँ पे रखा तो जो रेज यहाँ से निकली इस लेंस की रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे पड़ी, तो जो ऑप्टिक सेंटर से पास हुई वो तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करके चली गई, लेकिन जो साइड पे फॉल हुई वो बाहर की तरफ डाइवर्ज हो गई। अब देखिए ये रे और ये रे आपस में आगे कहीं नहीं मिलेंगी अगर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका मतलब है ये इमेज राइट साइड नहीं बनेगी। तो हमने क्या किया, इस रे को जब पीछे प्रोड्यूस किया तो इसने इस रे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही वहां पे क्या हमें देखने को मिल गई, इमेज देखने को मिल गई। इस इमेज का ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज क्या है, डिमिनिश, साइज डिमिनिश है। नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। और हमें पोजीशन कहां देखने को मिली, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिक सेंटर। आगे है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। देखिए जिस तरह से हमने स्फेरिकल मिरर के केसेस में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन पढ़ी थी, वैसे ही लेंस के केसेस में भी कार्टेशियन सिस्टम अप्लाई होता है। तो बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट है इस ऑप्टिक सेंटर के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड प्लेस होगा, और ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा ऑप्टिक सेंटर, इसको ओरिजिन माना जाएगा। अब जो भी डिस्टेंस ओरिजिन से लेफ्ट साइड होगा उसको नेगेटिव डिस्टेंस लिया जाएगा, और जो भी डिस्टेंस इससे राइट साइड लिया जाएगा उसको पॉजिटिव डिस्टेंस माना जाएगा। देखिए जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटर ऑप्टिक सेंटर के लेफ्ट पर लाई कर रहा है, तो जो उसका डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। अगर इमेज लेफ्ट साइड बनती है इस ऑप्टिक सेंटर के, तो उसका जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव माना जाएगा। अगर इमेज जो है वो राइट साइड बनती है तो उसका डिस्टेंस पॉजिटिव माना जाएगा। सिमिलरली अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनती है तो उसकी हाइट पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन साइड बनती है तो उसकी हाइट जो है इमेज की वो क्या, नेगेटिव मानी जाएगी। देखिए अगर हम कार्टेशियन सिस्टम को 2 डायमेंशन फ्रेम के साथ कंपेयर करें तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये एग्जैक्टली वैसा ही है। जैसे यहाँ x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव। सिमिलरली y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव होती है और नीचे y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो आप इसको 2D
टू डायमेंशन सिस्टम को कार्टेशियन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो लेंस में हम यूज करेंगे उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। आगे है लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। देखिए जिस तरह से हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था वैसे ही लेंस फार्मूला होता है जो हमें रिलेशन बताता है ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ का। अगर हमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, फोकल लेंथ दिया हुआ, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके वहां पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ओरिजिन से, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस अगर फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम इमेज का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन? है जब हम ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज की साइज को हम फाइंड करते हैं तो उसको मैग्निफिकेशन बोला जाएगा। देखिए हाइट ऑफ इमेज h हैश, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h, तो इन दोनों की जो रेशियो है वो हमें बताती है मैग्निफिकेशन के बारे में। इसको सिंपल वे में हम मैग्निफिकेशन को h हैश अपॉन h की फॉर्म में भी नोट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। v इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर एंड u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर। नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। देखो पावर ऑफ लेंस क्या है? ये रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है। P इज इक्वल टू 1/f मीन्स जो पावर है वो रेसिप्रोकल है। मतलब यहाँ पे ये रिलेशन आता है कि अगर किसी लेंस की पावर ज्यादा है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी। अगर हम अदर केस देखें, अगर हम फोकल लेंथ बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? पावर ऑफ लेंस कम हो जाएगी। तो जो SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है पावर ऑफ लेंस का? दैट इज डायोप्टर। जब हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो हमारी आई को जब इंस्पेक्ट करता है तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, उनको दूर का नहीं दिखता या नज़दीक का नहीं दिखता। तो उस चीज़ को क्योर करने के लिए डॉक्टर्स उनको रिकमेंड करते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर वो वैल्यू बताते हैं उस डायोप्टर के लेंस उनको यूज करने पड़ते हैं। वो क्यों करने पड़ते हैं? उनको ताकि उनको जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर और प्योर दिखे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आज इतना ही था। ये चैप्टर लाइट हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए